हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है इसमें हम क्लास 12 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 दूसरी या फिर द्वितीयक क्रियाएं सेकेंडरी एक्टिविटीज के टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर आप वन वर्ड क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं। ये आपको एमसीक्यूज प्लस आपके लॉन्ग आंसर्स दोनों में हेल्प करेंगे और आपके आंसर्स को स्ट्रांग बनवाएंगे और आपको बोर्ड एग्जाम्स में 90 प्लस का स्कोर करवाने के लायक बना देंगे। इसी के साथ इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि द्वितीयक क्रियाओं में जो लोग काम करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, उनको किस कॉलर का श्रमिक कहा जाता है? जवाब रहता है ब्लू कॉलर। याद रखिएगा, अगर आप प्राइमरी एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं तो आपको रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है, और अगर आप द्वितीयक क्रियाओं में जुड़े हैं तो आपको ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। दूसरा कि सीमेंट उद्योग जो होता है ये किस प्रकार के उद्योग की श्रेणी में आता है? देखिए, अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा हो तो वहां पे रॉ मटेरियल के हिसाब से बांटा जाता है। तो जो सीमेंट उद्योग है ये बेसिकली आपका खनिज आधारित उद्योग माना जाता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मानी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है कि किस प्रकार का उद्योग किसी भी स्थान पर लगाया जा सकता है, कोई भी उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं स्वच्छंद उद्योग, इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री। देखिए, स्वच्छंद उद्योग या इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री क्या होती है? ये इनका कोई अपना खुद का प्रोडक्शन नहीं होता, ये दूसरों के लिए चीज़ों को असेंबल करते हैं या दूसरों की पैकिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सामने वाले को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट रहता है कि उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों को, जो कमर्शियल लेबर्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो ये चीज याद रखेंगे, व्हाइट कॉलर, और ये विशिष्ट ज्ञान पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है कि विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई, मैन्युफैक्चरिंग की सबसे छोटी इकाई वाला यूनिट वाला उद्योग किसे कहते हैं? तो जवाब है कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। बेसिकली ये ऐसे उद्योग हैं जो घरों से ही चलाए जाते हैं, गली मोहल्लों से ही चलाए जाते हैं। उसके बाद द्वितीयक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं ये मेनली करवाई किस लिए जाती हैं? तो ये रहता है कि कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिए, कि जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करके कोई भी एक यूजेबल आइटम, एक फिनिश्ड गुड बनाई जा सके। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट रहता है कि भारत का पहला लौह इस्पात आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कहां लगाई गई थी? तो जवाब है जमशेदपुर। उसके बाद आठवां क्वेश्चन रहता है आपका, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए सबसे आवश्यक संसाधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? तो जवाब रहता है बॉक्साइट। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा प्रौद्योगिक ध्रुव किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए, प्रौद्योगिक ध्रुव का मतलब हो गया आपका टेक्निकल केंद्र, ठीक है, जहां से सारी तकनीक मिलती है। तो जवाब है आपका बेंगलुरु। और याद रखना, एग्जाम में प्रौद्योगिक ध्रुव ना बोलकर यहां पर सिलिकॉन वैली वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा पूरी दुनिया में एक नाम, एक टाइटल बहुत फेमस है, जंग का कटोरा, ठीक है, रस्ट बेल्ट किस क्षेत्र को बोला जाता है? तो ये है अमेरिका का पीटर्सबर्ग। ये चीज याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उस समय सारी लोहे की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहीं लगी थी, और बाद में इनका जो यूज था वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो गई, और आज के टाइम में इसको रस्ट बेल्ट या फिर जंग का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन कि आप लोग बताइए, स्वर्ण कॉलर जो श्रमिक होते हैं, जो गोल्डन कॉलर लेबर होती है, ये किस प्रकार के लोगों को कहा जाता है? कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।